Hi everyone, welcome back to my channel. I am Akriti, a certified emotion intelligence coach and a product manager in corporate. Today we are going to talk about that how being emotionally intelligent will lead you to a leadership role. And if you're already in a leadership role, then you need to understand how to manage your emotions better so that you can be a better leader. You have to understand that when you are at a leadership position, you are not only doing the work but also managing a lot of team members and sometimes organization as well. तो अगर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस की वजह से आप अपना कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, उसके वजह से आपके टीम मेंबर्स की भी प्रोडक्टिविटी में अफेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इन अ बैड मूड फॉर सम और द अदर रीज़न और आपको वो चीज़, आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो और आप आते हो ऑफिस में, आप लोगों पे शाउट कर देते हो या फिर आपके ख़राब मूड की वजह से लोगों का भी मूड ख़राब हो जाता है, तो उस टीम की प्रोडक्टिविटी पूरी लो हो जाएगी. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशंस आर कंटाजियस. अगर मेरा मूड ख़राब है, मैंने किसी को कुछ बोल दिया, उसका भी मूड ख़राब हो गया, उसने जाके किसी को बोल दिया, उसका भी मूड ख़राब हो गया, उसने भी जाके बोल दिया, तो ऐसे करके एन नंबर ऑफ पीपल विल गेट अफेक्टेड एंड द प्रोडक्टिविटी विल गेट लो. और उसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इमोशनली इंटेलिजेंस. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको पता होगा कि आज आपका मूड ख़राब है फॉर सम और द अदर रीज़न, देन यू विल वर्क ऑन दैट इमोशन. यू विल अंडरस्टैंड दैट वॉट इमोशंस यू आर फीलिंग एंड वाई यू आर फीलिंग दैट इमोशन, एंड यू विल नॉट लेट दैट इमोशन come at your workplace, because that is really very important. I have seen leaders doing this, that if they are frustrated for some or the other reason, अगर वो किसी client meeting से आते हैं और वो frustrated होते हैं because उनका काम नहीं बना होता है, तो वो आके अपना गुस्सा अपने team members पे निकालते हैं, and that way the whole work culture gets very ruined and पूरी टीम मेंबर्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाता है. एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड लीडर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर इमोशन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, कि आप कौन सा इमोशन किस टाइम पे फील करते हो, आपको क्या ट्रिगर करता है. ये सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस होनी चाहिए खुद के बारे में, ताकि आप अपना रिलेशंस है वो अच्छे से मैनेज कर पाओ. ओके, सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट. देन द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज बीइंग अवेयर, बीइंग सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ, दैट at what point of time what feelings you are feeling, what feelings you are having that, and why you are feeling that. All those things you need to know that. तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप ऐसे अपने आप को समझ के, अपने अवेयरनेस को समझ के अपनी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर नहीं होने दोगे, अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करोगे, वर्क प्लेस पे एक अच्छा माहौल बनेगा. सेकेंड, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन टूडेज़ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग वेरी हाईली, कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी में. एआई के आने की वजह से जो प्रोजेक्ट्स हम, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो प्रोजेक्ट हम एक साल पहले 3 महीने या 4 महीने में करते थे, वही प्रोजेक्ट अब हम 3 दिन या 4 दिन में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एआई. तो इतने ज़्यादा जो डायनेमिक्स चेंज होते हैं ना, उस वजह से हम बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, दैट व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज अब हमें न्यू न्यू काम करना है, नई नई चीज़ें सीखनी भी है और लोगों से सिखवानी भी है. तो इस सिचुएशन में पैनिक होने के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कर सकते हो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, दैट यू विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. आई हैव सीन मेनी लीडर्स हु आर गेटिंग पैनिकिंग बिकॉज ऑफ AI is coming and AI is doing this and that. But instead of panicking, you need to find the other ways that how you can improve your team's productivity and how you can do new projects, new ideas, how you can pitch those new ideas to the clients. But first you need to stop panicking, and I have seen many people doing that कि इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है. एंड AI की वजह से चेंजेस भी बहुत होते हैं, रोल चेंजेस होते हैं, हर कंपनी में रोल शिफ्टिंग होती है, रोल चेंजेस होते हैं, काम का चेंजेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हायर्ड फॉर समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो आपको कुछ और काम दिया जाएगा जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना पड़ेगा. तो अगर आप उसमें पैनिक कर जाओगे कि यार मुझे तो ये काम आता ही नहीं और मुझे स्क्रैच से सीखना पड़ेगा, तो दैट विल नॉट वर्क एट इन, especially in corporate, that will not work. You have to learn that from scratch, you have to do that because that is the requirement. Okay, so if you are emotionally intelligent, so you can manage this change, you can manage this navigation in a at a very better पेस. यू कैन से कि वो जो नेविगेशन है ना, आप उसमें पैनिक करने के अलावा उस चीज़ को अच्छे से, उसको एक इन्फॉर्मेशन बना सकते हो, उसको एक इन्फॉर्मेटिव वे में अपने खुद भी सीख सकते हो, अपने टीम को भी सिखा सकते हो. एंड थर्ड, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है टू मैनेज द क्रिटिसिज्म, बिकॉज इफ व्हेन यू आर एट अ लीडरशिप रोल, राइट, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. यू विल गेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर मैनेजर,
you can get criticism from the client which you are working with, क्योंकि client, अगर आप client leadership role पे हो तो आप client facing role पे ही होगे, ओके. तो client से, customer से भी आपको बहुत सारा criticism मिल सकता है, और आपके जो रिपोर्टीज़ हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो भी आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. सामने से ना करें, बट यू विल नो कि अगर आपने कुछ ऊपर नीचे किया है तो पीठ पीछे आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, एंड कॉर्पोरेट में ऐसा होता है. सो यू नीड टू हैंडल दैट criticism well. That's why you need emotional intelligence with you. So once you will understand that where you are lacking, why people are criticizing, if the people are criticizing your work, or the people are criticizing your attitude, your nature, there are different things, right? कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम है, आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, आपके बोलने के तरीके में प्रॉब्लम है, आपको टीम को एड्रेस करने में प्रॉब्लम है. देर आर मल्टीपल थिंग्स. अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो मल्टीपल थिंग्स आएंगी, ओके. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वेयर यू आर गेटिंग द criticism, and you can work on that problem. And also emotionally intelligence is really important when you are getting the negative feedbacks, and also giving the negative feedbacks, because as a leader you need to give the feedback to your team members. और सबके feedback positive हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. You also have to manage the negative feedbacks. So how you want to portray that negative feedback to your team member, that is also very important, so that he or she can take that feedback in a positive way and work in that direction, improve that. अगर आप emotionally intelligent हो तो आप negative फीडबैक्स भी अपने टीम मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन एज वेल, एंड यू कैन पोर्ट्रे इट लाइक दैट दिस इज़ द प्लेस वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, बिकॉज ऑल द अदर थिंग्स आर ओके, यू जस्ट नीड टू इम्प्रूव एट दिस प्लेस. तो rather than taking it as a negative way, that team member will take this in a positive way and work in that direction. So when you are at a leadership role, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपके ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंडेंट होता है. देखो, टेक्निकल काम और स्किल बेस्ड काम लीडरशिप रोल पे थोड़ा कम हो जाता है, बट द मैनेजमेंट वर्क, द रिलेशन मैनेजमेंट वर्क विथ क्लाइंट रिलेशन, विथ टीम रिलेशन, विथ सेल्फ रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिलेशंस आपको मैनेज करना पड़ता है. दैट्स वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एट वर्क प्लेस. एंड व्हेन यू आर अ लीडर, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लीडरशिप रोल, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ओके. सो या दैट वाज इट, दैट I just wanted to explain that why it is important to have emotional intelligence at your workplace, and how it can lead you to be a better leader. If you have any questions or any queries, drop it in the comment box and I'll try to answer that. That was it for my video. I'm Akriti signing off. See you in the next video.